हो गया, व्हाट इज द मीनिंग अल्टरनेटिव डे? पहले दिन कौन काम करेगा? ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी। अल्टरनेटिव डे का मीनिंग क्या हो गया? एक एक दिन बदलकर कार्य करेंगे। ठीक है, तो लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव डेज के ऊपर। ये हर बार आता है, ये ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लिखो क्वेश्चन, लिखो इसके ऊपर, अल्टरनेटिव डेज के ऊपर लिखो क्वेश्चन, लिखो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days. A can do a piece of work in 10 days while B in 15 days. A can do a piece of work in 10 days while B in 15 days. If they work for alternative days, if they work for alternative days and A started the work, if they work for alternative days and A started the work, calculate the time in which total work will be finished. Calculate the time in which total work will be finished. ठीक है, देखो A किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है, और B उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, यही है ना। अब मुझे बताओ 10 और 15 का मल्टीपल कितना सोचेंगे? 30। इससे 3 गुना, इससे 2 गुना। यहां तक समझ आ गया? ए तो 3 चॉकलेट खा रहा है और बी कितनी खा रहा है? 2 चॉकलेट खा रहा है। अल्टरनेटिव डे का मीनिंग क्या हो गया? पहले दिन कौन काम करेगा? ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, नौवें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन। इस प्रकार से काम चलेगा। ठीक है, अब हमारा कुल कार्य कितना है? 30 है। पहले दिन कौन काम करेगा? ए करेगा। 30 में से 3 चला गया, बाकी कितना रह गया? 27। दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी कितनी चॉकलेट खा रहा है? 2। माइनस करेंगे तो कितना रह गया? 25 रह गया। ऐसे करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा एक एक को। पहले समझो, 18 रुपए में 5 पेन आते हैं, तो 90 रुपए में 18 से 90 कितने गुना? 5 गुना करेंगे तो कितने पेन आएंगे? 25 पेन आएंगे। क्या? जितने गुना ये होगा उतने गुना इसका करना पड़ेगा। अब पहले मेरी बात सुनो, पहले दिन कौन चॉकलेट खाएगा? ए। दूसरे दिन कौन खाएगा? बी। कुल कितनी चॉकलेट खा ली हैं? 5 चॉकलेट खाई हैं। क्या खाई हैं? 5 चॉकलेट। कितने दिन में खाई हैं? 2 दिन में खाई हैं। क्या खाई है? 2 डेज में खाई है। 2 डेज कैसे आ गया? पहले दिन कौन काम करेगा? ए, और दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी करेगा। समझ आ गया? 5 चॉकलेट कितने दिन में खाई अभिषेक? 2 दिन में। और कुल कार्य कितना है? 30 है। इससे कितने गुना हो गया? 6 गुना। तो 2 का 6 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 दिन आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी? 4th आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 5 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं? 2 दिन में। और कुल कार्य कितना है? 30 है। इससे कितने गुना? 6 गुना। तो 2 का 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 दिन आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? नोट कर लो फटाफट इसको। ये 2 दिन कैसे समझ आ गया? पहले दिन कौन काम करेगा? ए, और दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी करेगा। क्लियर है? लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे। रब कर दें इसको। समझ आ गया सबको? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। लिखो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days. A can do a piece of work in 20 days. While B in 30 days. A can do a piece of work in 20 days while B in 30 days. If they work for alternative days, if they work for alternative days, if they work for alternative days and A started the work
कैलकुलेट द टाइम इन विच टोटल वर्क विल बी फिनिश 24 डेज आ जाएगा। ए या बी का मीनिंग राम और श्याम भी होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, क्या कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। यहाँ तक समझ आ गया। 20 और 30 का एलसीएम कितना सोचेंगे, 60 सोचेंगे। इससे कितने गुना, 3 गुना हो गया। इससे कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 चॉकलेट कितने दिन में खाई हैं, 2 दिन में खाई। 2 दिन कैसे आया बताओ। पहले दिन कौन काम करेगा, ए करेगा, दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी। एक और एक कितना हो गया, 2। 5 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं, 2 दिन में। कुल कार्य कितना है, 60 है। इससे कितने गुना, 12 गुना। तो 2 का 12 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 24 दिन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं, 2 दिन में खाते हैं और कुल कार्य कितना है, 60 है। इससे कितने गुना, 12 गुना। तो 2 का 12 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 24 दिन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कोई है जिसको नहीं समझ आया, क्लियर है भाई, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आगे नोट कर लिया था ये वाला क्वेश्चन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आगे लिखो राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days। राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days while श्याम इन 15 days। Shyam in 12 days, sorry. Ram can do a piece of work in 9 days while Shyam in 12 days. If they work for alternative days, and Ram started the work, calculate the time in which total work will be finished. Calculate the time in which total work will be finished. देखो राम किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, बताओ 9 दिन में और श्याम 12 दिन में। पहले प्यारे बच्चों इधर देखो, पहले दिन कौन काम कर रहा है, दूसरे दिन भी, या राम और श्याम एक ही बात है, ठीक है। चाहे राम श्याम लगा लो, चाहे इसको लगा लो, राम और श्याम लिख लेते हैं। पहले दिन कौन काम करेगा, दूसरे दिन श्याम, तीसरे दिन राम, चौथे दिन इधर देखो पहले 5 6 इस प्रकार से काम चलेगा। हाँ ठीक है। अब पहले मेरी कुल कार्य कितना सोचा, 36 सोचा। इससे कितने गुना, 4 गुना। इससे कितने गुना, 3 गुना हो गया। क्या हो गया, 3 गुना हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। 7 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं, 2 दिन में खाते हैं और कुल कार्य कितना है, 36 है ना। तो 2/7 गुना में 36 करेंगे तो 72/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/2/7 डेज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी, सेकंड लगेगी। 10/2/7 आ जाएगा। 99% लोग यही आंसर लगा के आते हैं, पर गलत होता है ये वाला आंसर। तुम्हारा कितना आ रहा है, 10/2/7 गलत। ज्यादातर लोग यही लगा के आते हैं, गलत होता है। क्यों गलत होता है पहले समझ लो, ये गलत आंसर है, ठीक है ना। हाँ, इधर सुनो पहले देखो। पहला क्वेश्चन क्या था, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिन में। कुल कार्य 60 सोचा था, इससे 3 गुना, इससे 2 गुना। 5 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं, 2 दिन में। कुल कार्य कितना है, 60। इससे कितने गुना, 12 गुना। 12 गुना करेंगे तो कितना आ गया, 24 दिन आ गया था। क्या आ गया था, 24 दिन। सीजीएल के अंदर ज्यादातर 18 क्वेश्चन इसी से पूछे गए थे, ठीक है ना। देखो ए किसी कार्य को कितने दिन में, देखो 4 और 3 कितनी चॉकलेट होगी, 7 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं, 2 दिन में। यहां तक तो समझ आ गया था। कुल कार्य कितना है, 36 है। पहले बताओ इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। जो ये 60 था ना, 5 की टेबल पे आता है, 5 की टेबल पे 60 आता है ना, तो 36 तो 7 की टेबल पे नहीं आता। तो इससे पहले क्या सोचेंगे, 35 सोचेंगे। क्या सोचेंगे, 35 सोचेंगे।
36 से पहले क्या सोचेंगे, 35 सोचेंगे, क्या सोचेंगे, 35 सोचेंगे। यहाँ तक समझ आ गया। इससे कितने गुना, 5 गुना हो गया, क्या हो गया, 5 गुना। 2 का 5 गुना करेंगे कितने हो गए, 10 डेज हो गए, क्या हो गए, 10 डेज हो गए। यहाँ तक समझ आ गया। मुझे बताओ 10 डेज में तानिया कितनी चॉकलेट खाई है, 35 चॉकलेट खाई है, क्या खाई है, 35 चॉकलेट खाई है। जैसे एक एग्जांपल और समझो, अगर यहाँ पे होता 8 होता और यहाँ पे होता 45 होता, तो पहले कौन सा मल्टीपल सोचते, 40 सोचते, क्या होते 40। अगर यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 97 है, तो क्या सोचेंगे, 90 सोचेंगे, क्या सोचेंगे, 90। तो 36 से पहले क्या सोचा, 35 सोचा। इससे कितने गुना, 5 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 दिन हो गए। कुल चॉकलेट कितनी थी अभिषेक, 36 थी, कितनी खा ली, 35 खा ली, बाकी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अब 11वें दिन किसकी बारी आएगी, राम की आएगी। मुझे कैसे पता चला, ओड नंबर पे कौन काम कर रहा है, राम। इवन नंबर पे कौन काम कर रहा है, श्याम कर रहा है, क्या कर रहा है, श्याम कर रहा है। अब 11वें दिन किसकी बारी आएगी, 1 की। 1 दिन में कितनी चॉकलेट खाता है, 4, बची कितनी है, 1। तो 10 1/4 डेज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। कुल चॉकलेट कितनी थी, 36 में से 35 तो खा ली, बाकी कितनी रहेगी, 1। अब 11वें दिन किसकी बारी आएगी, 1 की। 1 दिन में कितनी चॉकलेट खाता है, 4, बची कितनी है, 1। तो 10 1/4 डेज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। क्लियर है। लोग ज़्यादातर 10/2/7 डेज आंसर लगाते, गलत। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा हमेशा क्या सोचेंगे, पीछे वाला मल्टीपल सोचेंगे, क्या सोचेंगे, पीछे वाला मल्टी। अब किसी ने आंसर नहीं बोलना, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया अभिषेक, कर लिया। एक यही चैप्टर जिसमें टाइम लगता है, बाकी किसी चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा अपने को। ठीक है, चलो तेज तो नहीं पढ़ा रहे, स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए कैन डू ए, या राम कैन डू ए पीस और 20 डे, एक ही बात है। राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान का नाम लेते नहीं, इसलिए राम का नाम लेके क्या बात, अपना भी उद्धार हो जाए साथ में। ठीक है, हाँ। राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। Ram can do a piece of work in 20 days, while Shyam in, Ram can do a piece of work in 20 days, while Shyam in 30 days. Number, if they work for alternative days, नहीं, Ram can do a piece of work in 20 days, while Shyam in 25 days, sorry. Ram can do a piece of work in 20 days while Shyam in 25 days. If they work for alternative days, if they work for alternative days, if they work for alternative days and Ram started the work, calculate the time in which total work will be finished. Calculate the time in which total work will be finished. शाबाश। 20 और 25 का कुल एलसीएम कितना सोचा, 100। 100 से पहले क्या सोचेंगे, 9 के टेबल पे 99 सोचेंगे। आपका क्या नाम है बेटा, क्या नाम है आपका, शुक्रा। चलो, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है,
और बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। 20 और 25 का कुल कार्य कितना सोचेंगे 100, इससे 5 गुना, इससे 4 गुना। यहाँ तक समझ आ गया। 9 चॉकलेट कितने दिन में खाएंगे? 2 दिन में खाएंगे। 2 दिन कैसे आएगा? पहले दिन कौन काम करेगा? ए, और दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी करेगा। क्या करेगा? बी करेगा। 9 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं? 2 दिन में खाते हैं। कुल कार्य कितना है? 100 है। 100 से पहले क्या सोचेंगे? 99 सोचेंगे। इससे कितने गुना? 11 गुना, 2 का 11 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 22। कुल कार्य कितना है? 100 में से 99 चॉकलेट तो खा ली, बाकी कितनी रहेगी? 1 रहेगी। क्या रहेगी? 1 रहेगी। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद कौन काम करेगा? 23वें दिन किसकी बारी आएगी? ए की। एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता है? 5, और बची कितनी है? 22। 1/5 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 22 1/5 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको। ट्वेंटी 1/5 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। रब कर दे इसको, रब कर दे। समझ आ गया भाई? समझ आ गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नहीं आया समझ? क्लियर है? समझ आ गया? पीछे आपको समझ आ गया या नहीं? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आगे लिखो। A can do a piece of work in 11 days. A can do a piece of work in 11 days. While A can do a piece of work in 11 days, while B in 20 days, and C in 55 days. A can do a piece of work in 11 days, while B in 20 days, and C in 55 days. If A is work done with B and C, if A is work done with B and C in alternative days, if A is work done with B and C in alternative days, if A is work done with B and C in alternative days, calculate the time in which total work will be finished. Calculate the time in which total work will be finished. ठीक है, करके बताओ। 11, 20 और 55 का एलसीएम कितना सोचेंगे? 220 सोचेंगे। क्या सोचेंगे? 220 सोचेंगे। शाबाश। 8 दिन आएगा। शाबाश। 8 दिन सही आंसर है। 8 दिन सही, सही बताया। बिल्कुल नहीं, सही है, सही है। अरे नहीं, सही है, बिल्कुल सही आंसर है। ये सीजीएल का पहली सिटिंग का पहला ही क्वेश्चन ये आया था। 8 डेज आंसर आएगा। गलत है। देखो, ए किसी कार्य को 11 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 55 डेज में करता है। कुल कार्य कितना सोचा? 220 सोचा। इसका एलसीएम सोच लिया। इससे कितने गुना? 20 गुना, इससे 11 गुना, इससे 4 गुना हो गया। क्या हो गया? 4 गुना हो गया। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है? जो ए है ना, बी और उसका अल्टरनेटिव डे पे काम करता है। हिंदी में क्या कहेंगे? यदि दिनों में ए की सहायता बी द्वारा की जाती है, इसका मीनिंग पहले दिन कौन काम करेगा? ए प्लस बी काम करेगा। समझो, मैं हूं ना, मैं अल्टरनेटिव डे में काम करता हूं। पहले दिन हम और मिलके करते, दूसरे दिन हम ये और गुड़िया करते, जिस दिन इस गुड़िया के साथ करता हूं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? पहले दिन कौन काम करेगा? ए प्लस बी। और दूसरे दिन कौन करेगा? सांद्रा बताओ। ए प्लस सी करेंगे। क्या करेंगे? ए प्लस सी। तीसरे दिन ए और बी। चौथे दिन ए प्लस सी। 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन। इस प्रकार से काम चलेगा। मुझे बताओ, अल्टरनेटिव डे पे कौन, ऑड नंबर पे कौन काम करेगा? ए और बी। और इवन नंबर पे कौन काम करेगा? ए और सी। अब पहले दिन ए और बी कितनी ईंटें लगाएंगे?
20 प्लस 11 कितनी ईंटें लगाएंगे? 31 ईंटें। 20 प्लस 11 कितनी ईंटें लगाएंगे? 31 ईंटें कितने दिन में? एक दिन में। और दूसरे दिन कौन लगाएगा? ए और सी। तो 20 प्लस 4 कितना हो गया? 24 हो गया। क्या हो गया? 24 हो गया। यहां तक समझ आ गया? पहले दिन ए और बी ने कितनी ईंटें लगाई? 31। दूसरे दिन ए और सी ने कितनी लगाई? 24। 31 प्लस 24 कितना हो गया? 31 प्लस 24 कितना हो गया? 55 ईंटें बेटा कितने दिन में लगाई हैं? 2 दिन में लगाई हैं। कुल कार्य कितने है? 220 है। इससे कितने गुना? 4 गुना। 2 का 4 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 8 डेज हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 55 चॉकलेट कितने दिन में खाते हैं? 2 दिन में। कुल कार्य कितना है? 220 है। इससे कितने गुना? 4 गुना। तो 2 का 4 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 8 दिन हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको। पहले दिन ए और बी ने 20 प्लस 11 कितना हो गया? 31। पहले दिन ए और बी ने कितनी ईंटें लगाई? 31 ईंटें। कितने दिन में? एक दिन में। और फिर दूसरे दिन किसने लगाई? ए और सी ने कितनी ईंटें लगाई? 24। कुल कितना हो गया? 31 होगी। पहले दिन ए और बी ने लगाई, दूसरे दिन ए प्लस सी ने लगाई। तो कुल 55 ईंटें कितने दिन में होगी? 2 दिन में। कुल कार्य कितना है? 220। इससे कितने गुना? 4 गुना। 4 गुना करेंगे 8 दिन हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। इसके अलावा सीजीएल में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। 18 क्वेश्चन इसी से है अल्टरनेटिव डे के ऊपर। या तो कुल कार्य दे रहे, अगर नहीं जा रहा तो उसे पिछले वाला मल्टीपल सोच लेंगे, या फिर ये ए बी सी तीनों का इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है? और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बना। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आगे लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे, लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे, लिखो क्वेश्चन, लिखो आगे। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days. A can do a piece of work in 20 days while B in 25 days. A can do a piece of work in 20 days while B in 25 days. Number 1, calculate their work efficiency ratio. Calculate their work efficiency ratio. लिख लिया। नंबर 2, अब 4 लाइनें छोड़ के लिखना। इन व्हाट टाइम दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर, इन व्हाट टाइम दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर, इन व्हाट टाइम दे कैन फिनिश वर्क टुगेदर। नंबर 3 लिखो आगे। ए स्टार्टेड द वर्क, A started the work and he worked for 11 days. A started the work and he works for 11 days. After that B also enter the work. After that B also enter the work. After that we also enter the work. Calculate the time in which remaining work will be finished. Calculate the time in which remaining work will be finished. ठीक है? आगे नंबर 4 लिखो आगे। 4 लाइनें छोड़ के। A started the work, A started the work and he worked for some days. A started the work and he worked for some days. After that A left the work. Then B enter the work. Then B enter the work.
then B enter the work and he done the remaining work in 10 days, and he done the remaining work in 10 days. A started the work and he works for some days. After that A left the work, then B enter the work and he done the remaining work in 10 days. Calculate the time in which A left the work. Calculate the time in which A left the work. नंबर 5 लिखो आगे. अब नंबर 5 को टिक मार कर लेना. पहले 4 तक करते, फिर 5वां 6वां 6 करवाता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी. ठीक है, पहले 4 तक बात करते हैं. देखो A किसी कार्य को 20 दिन में करता है और B उसी कार्य को 25 दिन में करता है. तो 20 और 25 का एलसीएम कितना सोचेंगे? 100 सोचेंगे. इससे कितने गुना? 5 गुना. इससे 4 गुना. यहाँ तक समझ आ गया? वर्क एफिशिएंसी रेशो कितना आ गया? 5:4 हो गया. क्या हो गया? 5:4. दोनों में के कितने दिन में करेंगे? 100/9 करेंगे. कितना आ जाएगा? 11/9 डेज. आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. क्लियर है? शिप्रा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्या कह रहे हैं? देखो ए है, जैसे मैं हूं, इधर सुनो, मैं एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता हूं? 5 चॉकलेट खाता हूं. तो 11 दिन में कितनी खाऊंगा? 55 चॉकलेट खाऊंगा. मैं ए हूं, मैं एक दिन में 5 चॉकलेट खाता हूं, तो 11 दिन में कितनी खाऊंगा? 55 चॉकलेट खाऊंगा. कुल कार्य कितना है? 100 में से 55 हो गया, बाकी 45 क्या रह गया? रिमेनिंग वर्क रह गया. क्या रह गया? रिमेनिंग वर्क रह गया. उसके बाद कौन आ गया? बी आ गया. एक दिन में ए और बी कितनी चॉकलेट खाते हैं? 9. और बचा हुआ कार्य कितना है? 45 है. तो 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 दिन आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 5 दिन आ जाएगा. ठीक है. ए कार्य शुरू करता है एंड ही वर्क्स फॉर 11 डेज. एक दिन में 5 चॉकलेट खाता है, तो 11 डेज में अभिषेक कितनी चॉकलेट खाएगा? 55 चॉकलेट खाएगा. कुल कार्य कितना है? 100 में से 55 हो गया, बाकी कितना रह गया? 45 रह गया. उसके बाद कौन आ गया? बी. 9 से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि ए तो कर ही रहा है, साथ में कौन आ गया? बी आ गया. तो 45/9 करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 दिन आ जाएगा. समझ आ गया? अब इसके ऊपर 3 क्वेश्चन और बनते हैं. इधर देखो ध्यान से. अगर मैं कहता ए, इधर देखो बेटा, ए स्टार्टेड द वर्क एंड ही वर्क फॉर 11 डेज. आफ्टर दैट बी आल्सो एंटर द वर्क. कैलकुलेट द टाइम इन विच टोटल वर्क विल बी फिनिश. कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? पहले 11 दिन किसने करा था? ए ने. और 5 दिन किसने करा है? दोनों ने. तो टोटल दिन कितने आ जाएंगे? 16 दिन. जब क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? 16 दिन टोटल वर्क पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 16 दिन. या इस क्वेश्चन में क्या आएगा? इधर सुनो, ए स्टार्टेड द वर्क एंड ही वर्क्स फॉर 11 डेज. उसके बाद ए कार्य छोड़ के चला गया, तो आपको बताना है बचा हुआ कार्य बी कितने समय में करेगा. अब बचा हुआ कार्य कितना है? 45. जब ए छोड़ के चला जाएगा तो कौन करेगा? बी. बी की यूनिट कितनी है? 4 है. और बचा हुआ कार्य कितना है? 45 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा. क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर है बात? क्लियर है? रब कर दे इसको, रब कर दे. चलो क्लीन करते हैं इसको सबको. चलो आगे नंबर 4 पढ़ो. क्या कह रहे हैं? नंबर 4 पढ़ो. नंबर 4 पढ़ो. देखो, ए स्टार्टेड द वर्क एंड ही वर्क्स फॉर सम डेज. ए कार्य शुरू करता है. देखो पहले ओरल समझो. मैं ए हूं, मैंने कुछ दिन तक ईंटें लगाई, छोड़ के चला गया. उसके बाद कौन आ गया? बी आ गया. बी ने बचा हुआ कार्य कितने दिन में करा? 10 दिन में. बी एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता है? 10 दिन में कितनी खाएगा? 40. कुल कार्य कितना था? 100 में से 40 तो किसने करा है? बी ने. बाकी कितना रह गया? 60 तो किसने करा था? ए ने. तो 60/5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 दिन. अभिषेक हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. अब ए ने कार्य करा और उसके बाद कौन हो गया? छोड़ के चला गया. क्या हो गया? छोड़ के चला गया. ए ने कार्य करा, उसके बाद ए छोड़ के चला गया. अब बी आ गया. बी ने बचा हुआ कार्य कितने दिन में करा? 10 दिन में करा. बी एक दिन में 4 चॉकलेट खाता है, 10 दिन में कितनी खाएगा? 40 चॉकलेट खाएगा. क्या खाएगा? 40 चॉकलेट खाएगा. एक दिन में 10 और 4 दिन में कितनी खाएगा? 40 खाएगा. कौन खाएगा? बी खाएगा. क्या खाएगा? बी खाएगा. यहां तक समझ आ गया?
कुल कार्य कितना था 100 में से 40 तो हो गया, बाकी कितना रह गया 60। तो शुरुआत में किसने काम करा था ए ने, तो 60/5 करेंगे कितना आ जाएगा 12 दिन हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 दिन हमारा आंसर है। ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन में ये पूछेगा कैलकुलेट द, रोशनी बताओ कैलकुलेट द टाइम इन विच टोटल वर्क विल बी फिनिश, तो 12 दिन किसने करा था ए ने और 10 दिन किसने करा था बी ने, तो टोटल दिन कितना हो जाएगा 22 दिन। बस इस बात को याद रखना, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, लोग फट से 12 दिन लगाए आते हैं, ऑप्शन में दे रखा होता है, क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ना पूछना, यही पेपरों में मुश्किल आ रही है। पेपर क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं पर वो फटाफट के अंदर गलती कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे नंबर 5 लिखो, आगे नंबर 5 लिखो, आगे नंबर 5 लिखो। ए एंड बी, इस क्वेश्चन को टिक मार्क लेना, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो बता रहे हैं। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर and they works for some days. A and B started the work together and they works for some days. But 7 days before it completion of work, but 7 days before it completion of work, A left the work. परंतु कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया। Calculate the time in which total work will be finished. Calculate the time in which total work will be finished. Calculate the time in which total work will be finished. आपको वो समय बताना है जिसमें नहीं गलत हो गया। A and B started the work together and they worked for some day. But 7 days before it completion of work, A left the work. Calculate the time in which A and B work together. Calculate the time in which A and B work together. हाँ, calculate the time in which A and B work together. देखो क्वेश्चन में क्या है, ए और बी ने मिलके कार्य करा, यहाँ पे देखो ए प्लस बी ने मिलके कार्य करा, यही है ना, ए प्लस बी ने मिलके कार्य करा, परंतु कार्य से कितने दिन पहले 7 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया। क्या हो गया, ए छोड़ के चला गया। कार्य समाप्त होते तो 7 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला जाएगा। जब ए छोड़ के चला जाएगा तो लास्ट में कार्य कौन करेगा, कौन काम करेगा, बी करेगा। क्या करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में चॉकलेट खाता है 4, 7 दिन में कितनी खाएगा 28 चॉकलेट खाएगा। कौन खाएगा, बी खाएगा। क्या खाएगा, बी खाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। कुल कार्य कितना है 100 में से 28 हो गया, बाकी कितना रह गया 72 रह गया। क्या रह गया 72। तो यहाँ से लेके काम कौन काम करेगा, ए प्लस बी ने करा था। ए और बी की यूनिट कितनी है 9, तो 72 को किससे डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 डेज आ जाएगा। तो यहाँ पे काम किसने करा था, ए और बी ने मिलके करा था। ए और बी की यूनिट कितनी है 9, तो 72/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 डेज हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट इसको। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आगे देखो ए और बी ने मिलके कार्य करा ना, परंतु 7 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, तो लास्ट में कार्य कौन करेगा, बी। बी एक दिन में 4 चॉकलेट खाता है, 7 दिन में कितनी खाएगा 28। 100 में से 28 चॉकलेट तो खा ली, बाकी कितनी रहेगी 72। 72 को किससे डिवाइड करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 डेज हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आगे नंबर 6 लिखो, इसी का पार्ट नंबर 6। लिखो ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर and they worked for 5 days. A and B started the work together and they worked for 5 days. After that B left the work.
आफ्टर दैट बी लेफ्ट द वर्क, कैलकुलेट द टाइम इन विच टोटल वर्क विल बी फिनिश। हाँ, कैलकुलेट द टाइम इन विच टोटल वर्क विल बी फिनिश। एक दिन में ए और बी 9 चॉकलेट खाते हैं, 5 दिन में कितनी खाएंगे? 45 चॉकलेट खाएंगे। कुल कार्य कितना है बताओ प्यारे बच्चों? 100 में से 45 तो हो गया, बाकी कितना रह गया? 55 रह गया। कौन छोड़ के चला गया? बी। तो कौन करेगा? एक करेगा। 55/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 डेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पर ये नहीं पूछ रहा क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द टाइम इन विच टोटल वर्क विल बी फिनिश। पहले 5 दिन किसने करा था? ए और बी ने करा था। क्या करा था? ए और बी ने। और 11 दिन ए ने। तो टोटल दिन कितने आ गए? 16 दिन। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो आगे नोट कर लिया। ये पहले ए और बी ने काम करा, 5 दिन तक काम करा, 100 में से 45 हो गया, बाकी कितना रह गया? 55 रह गया। उसके बाद कौन छोड़ के चला गया? बी। तो कौन करेगा? ए। अगर रिमेनिंग वर्क पूछता तो कितना आता? 11 डे। अगर टोटल पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 16 दिन। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे नंबर 7 लिखो। आगे A and B started the work together. A and B started the work together. A and B started the work together. And they works for A and B started the work together. And they works 4 days. After that A was ill. After that A was ill. And he works for 80% of his efficiency. And he works for 80% of his efficiency. Calculate the time in which remaining work will be finished. 8 days आ जाएगा। Calculate the time in which remaining work will be finished. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड दे वर्क्स फॉर 4 डे। एक दिन में ए और बी 9 चॉकलेट खाते हैं, तो 4 डेज में कितनी चॉकलेट खाएंगे? 36 चॉकलेट खाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया? एक दिन में ए और बी 9 चॉकलेट खाते हैं, 4 दिन में कितनी खाएंगे? 36 चॉकलेट खाएंगे। पहले मुझे बताओ कुल कार्य कितना है तानिया? 100 में से 36 हो गया, बाकी कितना रह गया? 64 रह गया। क्या रह गया? 64 हो गया। उसके बाद कौन हो गया? ए बीमार हो गया और अपनी क्षमता का कितने परसेंट कर पा रहा है? 80%। तो 5 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्योंकि पहले मुझे बताओ 80% का मीनिंग क्या हो गया? 5 है तो कितना हो गया? 4। पहले ए कितनी चॉकलेट खा रहा था? 5। बीमार होने के कारण कितनी खाएगा? 4 और 4 कितना हो गया? 8। और बचा हुआ कार्य कितना है? 64। तो 64 को क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 डेज। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट इसको। आगे अभी सर पढ़ाएंगे, फिर मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद में। ठीक है? अभी सर पढ़ाएंगे, टाइम हो गया। मैंने पूरा लैपटॉप वाला बैग लेके आया। मैंने लैपटॉप वाला बैग लेके आया।
क्या करवाया था? फर्स्ट क्लास किसकी आज? टैली क्लास 1 2 3 आपकी भी मेरा लास्ट क्लास में क्या करवाया था? खत्म हो गया तो नहीं हुआ उठाने का खत्म तो हो गया। सर माइक पहले ना। ठीक है सर। हेडिंग में आगे लिखो आर्टिकल्स। आर्टिकल 1 से लेके 4 की हमारी हेडिंग क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो इसकी हमारी हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पे यूनियन का मतलब क्या हुआ? यूनियन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे यूनियन में क्या क्या आ गया? आपकी स्टेट्स आ गई, सारे राज्य आ गए। कितनी स्टेट्स है हमारी? 28। ठीक है, और टेरिटरीज में क्या आ गया? क्या आ गया? इसमें आपका स्टेट्स भी आ गई प्लस यूटी भी आ गई, दोनों आ गई, मतलब 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटी। तो ये आपका क्या बनाता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो आपका आर्टिकल 1 से लेके 4 की हेडिंग है, स्टार्टिंग के आर्टिकल्स। ठीक, लिखना नहीं है, जब तक मेरा आदमी मार्कर होगा आपके हाथ में पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से। क्या लिखा है फर्स्ट लाइन, फर्स्ट आर्टिकल? पढ़ो एक बार। इंडिया डेट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को हम भारत भी कहते हैं। इंडिया को हम भारत कहते नहीं कहते? जो इंडिया है जिसको हम भारत कहते हैं वो क्या है? हर स्टेट्स का क्या है? यूनियन है। यूनियन मतलब सबका मालिक है वो, हर स्टेट्स का क्या है? वो मालिक है। अच्छा, कल को मुझे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ये पूरा इंडिया है, ठीक है, ये पूरा क्या है? इंडिया है। ये इंडिया में महाराष्ट्र है, गुजरात है, केरल, तमिलनाडु, अलग अलग स्टेट्स हैं। कल को महाराष्ट्र की जीडीपी बढ़ गई है, महाराष्ट्र को कल को इंडिया से अलग होना है, अपना खुद की एक कंट्री बनाना है, तो पॉसिबल है? ये चीज़ नहीं है। खुद की एक कंट्री बना सकती है महाराष्ट्र? कौन कह रहा है यस बना सकती है? क्योंकि यहाँ वर्ड क्या आ रहा है? वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर यहाँ वर्ड होता यूनाइटेड तो क्या बना सकती थी? तो आंसर क्या होता आपका? यस। क्योंकि क्या है, पहले क्या बना? इंडिया बना, उसके बाद क्या बने? उनकी स्टेट्स बनी। पहले क्या बना? इंडिया, फिर क्या बनी? स्टेट। जैसे आपका यूएसए है, फुल फॉर्म क्या है यूएसए की? तो उसमें क्या है? पहले आपकी, इसमें कितनी स्टेट्स आती है यूएसए में? यूएसए में स्टेट्स कितनी आती है? मतलब कितने स्टेट से बल्कि यूएसए बना आपका? कितनी? 50 स्टेट से। 50 स्टेट बनी तो क्या बना? इसलिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? यूनाइटेड। इसका मतलब इनके बीच में क्या साइन है? क्या साइन है? एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ। 50 स्टेट्स हैं तो यूएसए है, अदरवाइज यूएसए नहीं है। और इंडिया में ऐसा कुछ है? इंडिया पहले बना, उसके बाद इंडिया की सारी स्टेट्स बनी। सो जाइए डिफरेंस यूनियन और यूनाइटेड के अंदर। तो हमने इसलिए वर्ड क्या यूज किया है? यूनियन। तो इंडिया क्या है? जो भी इंडिया में सारी स्टेट्स आती है उनका क्या है? मालिक है सब स्टेट्स का। ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ
स्टेट्स। इंडिया पहले बना, उसके बाद क्या बनी, स्टेट्स बनी। और यूएसए में क्या है, पहले सारी स्टेट्स बनी, उसके बाद यूएसए। ये डिफरेंस है यूनाइटेड और यूनियन के बीच में। पहले क्लियर है? ये याद रखना, इंडिया के संविधान में हिंदुस्तान वर्ड कहीं पर मेंशन नहीं है। हम कहते हैं हिंदुस्तान बट वर्ड कहीं मेंशन नहीं, ठीक है, कहीं लिखा नहीं है कहीं। ये आर्टिकल 2, जिसको जहां डाउट हो तुरंत पूछ लेना। क्या लिखा है? क्या मतलब इसका, एक्सप्लेन करो। क्या लिखा है? क्या मतलब हुआ इसका? चलो ये तो समझ आ गया। ये क्या है, कैसे पॉसिबल है ये चीज़? पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एडमिट कर सकती है एक नए राज्य को और एक नई कंट्री को। कहाँ पर? इंडिया में। कैसे पॉसिबल है ये चीज़? चलो नई स्टेट तो हमने मान लिया, थोड़ी सी हमने बाउंड्री ऊपर नीचे करके एक नई स्टेट बना दी। किसी स्टेट की बाउंड्री इतनी थी, उसमें आधी करके हमने क्या कर दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। जैसे हमने तेलंगाना आंध्र प्रदेश किया, JNK लद्दाख, वो तो ठीक है चलो। इसको कैसे पॉसिबल है, कंट्री कैसे कर सकते हैं? ये बताओ ना। और अ कंट्री इन इंडिया, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? बताओ कैसे, ऐसे कैसे बना लोगे यार आप? अगर वो चाहेगी तब तो बना ही लेंगे। वो चाहेगी तब ना। अब बात सुनो, ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडिया में एक नई स्टेट को एडमिट कर सकती है। मतलब अभी कितनी स्टेट्स हमारी, कितनी बना सकती है? 29। तो सिंपल हो गया, बाउंड्री छोटी बड़ी करके एक नई स्टेट बना दी। और एक कंट्री को कैसे एडमिट कर सकती है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक नेबरिंग कंट्री का। नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री है, या चाइना मान लो, कोई भी मान लो। कल को नेपाल या चाइना में से कोई भी डिमांड करता है कि मुझे अपना देश नहीं चाहिए, मुझे अपना देश नहीं चाहिए, मुझे किसका पार्ट बनना है? तो इंडिया में, और इंडिया भी चाहती है नेपाल को अपना पार्ट बनाना। अगर दोनों तरह से सहमति है, नेपाल चाहती है इंडिया का पार्ट बनना और इंडिया भी चाहती है किसका पार्ट बनना? नेपाल का। तो नेपाल एज अ न्यू स्टेट क्या होगा, एडमिट कहाँ पर? बात समझ आई? एक स्टेट बन के रहेगा, ना कि कंट्री बन के। पहले था कंट्री, जब वो एडमिट हो गया इंडिया में तो क्या बन जाएगा? एक राज्य बन जाएगा, ना कि कंट्री बनेगा। पहले कंट्री था, जब इंडिया में एडमिट हो गया तो वो क्या बन जाएगा? एक नया राज्य। बात समझ आई? किसको क्लियर नहीं हुआ हाथ खड़ा करो। किसको क्लियर नहीं हुआ बताना एक, एक्सप्लेन। मास्क क्यों पहना, तो आप एक्सप्लेन कर दो, आप कर दो। So according to Article 2, it is mentioned that Parliament can admit a new state or country in India. So in India, with the power of Parliament, it can make a new state by dividing a state or by increasing or decreasing its area. And the word country, it means that if any other country wants, and as well as India wants to make other country a part of it, then the Parliament has the power to make the country as a new state in India. वेरी गुड, क्लियर हो गया। तो ये हमारा आर्टिकल 2 था और आर्टिकल 3 था, सॉरी 1 था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि नई स्टेट को, नई कंट्री को कौन एडमिट करता है? क्या लाओगे? पार्लियामेंट करती, ना कि प्रेजेंट करेगा, ना कोई और प्रेजेंट करेगा। ठीक है, लिखो मत इसको अभी। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 3 क्या कहता है? ये पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। सारे नहीं पढ़ने, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे आप। जो मैं पढ़ाऊंगा आपको सिर्फ वही पढ़ने हैं।
क्या लिखा है? क्या मतलब है इसका? एक सेकेंड, आप बताओ क्या मतलब है इसका? समझ आ गई? इंग्लिश हिंदी समझ आ गई? बताओ। पार्लियामेंट के पास पावर है कि जितनी भी हमारी अभी क्या चल रही है, कितनी है, 28 स्टेट्स के साथ वो कुछ भी कर सकती है, लाइक स्प्लिट मर्ज। स्प्लिट क्या हो गया? 2 का 1 करना, और मर्ज 1 का 2 करना, सॉरी 2 का 1 करना। मर्ज क्या हो गया? 2 का 1 करना, और स्प्लिट क्या हो गया? 1 का 2 करना, और सॉरी ठीक है, 1 का डबल, डबल का 1, ठीक है। और बाउंड्री चेंज, उसकी सीमाओं को कमती बढ़ती है, जो अभी आपने पढ़ा था ना आर्टिकल 2 ये वाला, सीमा को कमती बढ़ती करके क्या बना दिया? एक न्यू स्टेट, ठीक है ना। तो बाउंड्रीज को कमती बढ़ती करना, स्प्लिट करना, मर्ज करना, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? नेम चेंज। अगर किसी स्टेट का नाम बदलना होगा, यूपी है, कल को यूपी का नाम चेंज करना तो कौन चेंज करेगा? पार्लियामेंट करेगी। यूपी में एक जगह थी, कौन सी? इलाहाबाद, उसका नया नाम क्या हो चुका है अब? प्रयागराज। वो किसने चेंज किया? किसने? वहाँ पार्लियामेंट में कोई काम नहीं है, वो कौन चेंज करेगा? तो सिटी चेंज करनी तो कौन करेगा? वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, मतलब योगी की सरकार ने करी। तो डिफरेंस है दोनों में। अगर कल को स्टेट का नाम चेंज करना तो कौन करेगा? पार्लियामेंट। सिटी का करना है तो वहाँ की गवर्नमेंट करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे योगी की सरकार है, वहाँ पर योगी की सरकार सिटी का नाम बदलेगी, जो इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया। क्लियर है? आर्टिकल 3 पार्लियामेंट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, स्प्लिट मर्ज, उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल क्या लिखा है? क्या मतलब? गलत। आर्टिकल 2 और 3 को अगर कोई चेंज करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो शेड्यूल 1 और 4 में चेंजेस आएगा। आप बताओ। आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस करेंगे उसका। गलत। आप बताओ। अगर आर्टिकल 2 और 3 के अकॉर्डिंग अगर चेंज होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो शेड्यूल 1 और 4 में। आपने भी सीखा और आपने भी सीखा। आर्टिकल 2 और 3 में चेंज नहीं कर रहे हैं हम, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से चेंज हो रहा है। अभी आपने 2 आर्टिकल क्या पढ़ा था? एक नई स्टेट आ रही है, और 3 क्या किया था आपने? अभी चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? स्प्लिट मर्ज बाउंड्री चेंज, तो चेंजेस हो रहे नहीं हो रहे ये। तो आर्टिकल 2 और 3 में चेंज नहीं हो रहा, उसकी वजह से चेंज अगर होता है कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उस चेंजेस को, जो हमने चेंज बदलाव किया, उसको हम कहाँ दर्शाएंगे? शेड्यूल 1 एंड 4 के अंदर। मतलब हमें यहाँ पर भी क्या करने पड़ेंगे? चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये बात याद है। और चेंजेस के लिए क्या लेके आते हैं हम? अमेंडमेंट ना। बात सुन लो एक बार, बट इसके लिए अमेंडमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, याद रखना। शेड्यूल में अगर कुछ भी चेंज करेंगे हम, उसके लिए अमेंडमेंट का इस्तेमाल नहीं होता। अमेंडमेंट का इस्तेमाल किस लिए होता है?
ओनली आर्टिकल्स के लिए होता है, शेड्यूल के लिए नहीं होता, तभी हमने बनाए हैं इसको ताकि हमें बार बार अमेंडमेंट ना करना पड़े। ये इजी तरीका है शेड्यूल बार बार चेंज करने का, ठीक है। और ये याद है ना, शेड्यूल किससे होगा चेंज? फिर अगर अमेंडमेंट नहीं हो रहा तो फिर हम उसको रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे शेड्यूल में? किस चीज़ से करेंगे? किससे? सिंपल मेजॉरिटी से, 50% प्लस 1। कल को अगर आपको शेड्यूल के अंदर कुछ बदलाव करना है तो किससे होगा? एक नया शेड्यूल लेके आना तो किससे होगा? फिर बात समझ आ रही? डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर आपको जैसे आपके अभी शेड्यूल कितने हैं? 12 शेड्यूल आपके अभी, पर पहले कितने थे आपके? 8 थे। अगर आपको इन 8 में कुछ चेंज करना होता तो क्या करना पड़ता? अब 8 से 12 किए, 4 बढ़ाया ना, तो उसके लिए क्या करा आपने? बात समझ आ रही है? जो शेड्यूल हमारे ऑलरेडी हैं उसमें चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से बदलाव हो, कुछ भी करना हो। और अगर नया शेड्यूल ऐड करना है, कुछ कोई नई चीज़ ऐड करनी है, नया 9, 10, 11 और 12 ऐड किया ना, तो वो किससे होंगे? फिर हमारे अमेंडमेंट्स होंगे। और फिर अब इस 12 में कोई चेंज होगा तो वो किससे होगा? सिंपल से होगा। ये जब टॉपिक आएगा ना आपका मेजॉरिटी का तब बताऊंगा। मेजॉरिटी 50% प्लस 1 लोकसभा राज्यसभा, या भी जब टॉपिक आपका छेड़ूंगा मैं इसका तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल मेजॉरिटी का 4 टाइप्स की होती है मेजॉरिटी, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और स्पेशल। क्लियर है ये चीज़? आर्टिकल के लिए क्या आता है? अमेंडमेंट। और शेड्यूल के लिए क्या आता है? सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? कुछ समझ ना आया? अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि हम कल को हम आर्टिकल 2 और 3 के लिए, आर्टिकल 2 और 3 के लिए 368 का इस्तेमाल करेंगे, यस और नो? ये क्या है? इसमें किस चीज़ की बात लिखी गई है? इसमें किसकी बात लिखी गई है? अमेंडमेंट की। मतलब 368 हमें क्या बताता है कि आप देश में अमेंडमेंट कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है। अगर आपके एग्जाम में आए कि 2 और 3 में चेंजेस करने के लिए हम इसको अमेंडमेंट करेंगे नहीं करेंगे, तो क्या लगाओगे आंसर? नो। किसको करेंगे हम? सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर? समझ नहीं आया आपको? क्या? आर्टिकल 368 हमें क्या बताता है कि अगर आपको देश में कुछ भी अमेंडमेंट करना है, चेंजेस करने हैं, तो आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। परमिशन दे रहा है हमें ये। हाँ, बस ये था। क्लियर है? पक्का? लिखो इसको पहले। दो पूछो यार। तो एज एन न्यू स्टेट कर रहे हैं तो वो मतलब कंट्री एडमिट होगी या एडमिट न्यू स्टेट होगी? न्यू स्टेट। न्यू स्टेट पहले कंट्री थी, जब इंडिया का एक पार्ट बन गई तो उसकी बाउंड्री सब इंडिया में आ गई तो एक राज्य बनेगा। वो नेपाल एक राज्य बनेगा, ना कि कंट्री। कंट्री पहले थी, अब नहीं है। इंडिया में नेपाल कैसे आ सकती है भाई? 2 कंट्री कैसे हो सकती है एक देश में? तो सर एडमिट न्यू स्टेट में मतलब कंट्री को जो ऐड करे वो भी उसी वो भी आएगा और एक नेशन जो इंडिया में ऐड कर रहा है वो भी आएगा। दोनों चीज़ आएंगी। फॉर्मेशन भी आता है इसमें और एक इंडिया में जो एडमिट कर रहे हैं वो भी आता है। तो दोनों कंट्री का एक इंडिया में आपने खुद स्टेट एक नई ऐड कर ली बाउंड्री चेंज करके, या फिर एक कंट्री को स्टेट बना ली, वो भी नई स्टेट में।
हो गई स्लाइड? करूँ आगे? हो गया? हो गया? इसका आंसर क्या है बताना सिर्फ। ऑप्शन चूज कर लो अपना, क्या आंसर है। हो गया? ऑप्शन चूज कर लो अपना, कौन सा आपका ऑप्शन है। ठीक है, चूज कर लो आप। बोलना मत ऑप्शन बाहर, चूज कर लो, पास कर देना।
रिवाइज कर लो बैठ के। थोड़ा जल्दी। हो गया? क्या था आंसर? सी ऑप्शन। गलत ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या है? आंसर क्या है ऑप्शन का? आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या है? जो 3 ऑप्शन दे रखे थे उसमें से नहीं तो दिखाने के इसमें से आंसर, सही कौन सी है? इसमें से आंसर कौन? हाँ स्टेटमेंट कौन सही है? सही है कौन लिखना है? मतलब बी ऑप्शन कह रहे हो आप? बी ऑप्शन आप नहीं कह पाए? बी पक्का? ए तो जल्दी हो गया? आपने ए का है 1 एंड 2। तो जल्दी जल्दी करो फास्ट। क्या हुआ? पढ़ो पढ़ो। रिवाइज स्टार्टिंग करो, रिवाइज कर लो, बोलो, समझाओ समझाओ स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से। जो इंडिया का पहले से पार्ट नहीं है, नया पार्ट बनेगा, चाहे वो कंट्री हो चाहे नई स्टेट। आगे आगे बताओ। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो एक्जिस्टिंग स्टेट में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, उसे स्प्लिट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज या नेम को चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि अगर आर्टिकल 2 या 3 के जो कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसे शेड्यूल 1 और 4 में रिफ्लेक्ट कैसे उसमें दिखाया जाएगा। और शेड्यूल 1 क्या है हमारा? टेरिटरीज। और 4 क्या है हमारा? राज्य सभा। इसमें हमारी टेरिटरीज मतलब क्या हो गया? टेरिटरीज का मतलब क्या हुआ? स्टेट्स प्लस यूटी के नाम लिखे गए हैं। यहाँ से बताया गया स्टेट्स और यूटी हैं, बट शेड्यूल 1 के अंदर हमारी स्टेट्स और यूटी के प्रॉपर नाम लिखे गए हैं। 28 स्टेट्स के नाम है और 8 यूटी के नाम है। कल को एक नई स्टेट बनेगी तो वहाँ पे अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना हमें। 28 स्टेट्स लिखी हुई है तो हमें 29 करके एक और स्टेट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो चेंज करना पड़ेगा हमें। कल को शेड्यूल 4 क्या हमारा? राज्यसभा। कल को एक नई स्टेट बनेगी तो उसकी सीट्स भी तो होंगी राज्यसभा की। और कल को एक सीट, अब कल को एक पेड़ घट जाएगी तो उसकी सीट भी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी राज्यसभा की। तो हमें यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों जगह हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल मेजॉरिटी से बदलाव करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? शेड्यूल 1 एंड 4 में कैसे बदलाव होगा? क्या आंसर है?
बी ऑप्शन आपके पास पहुंचा नहीं अभी? डी सारे सही हैं। कोई डी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। हेडिंग बनाओ। आर्टिकल 12 से लेके 35 आपको किसके बारे में बताता है? फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, कि आपको किन किन चीज़ों की अधिकार दी गई है। पेन छोड़ दो। आर्टिकल 12 में क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 क्या हमारा? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो क्या मतलब हुआ इसका? किसकी डेफिनेशन मांग रहा है आपसे वो? स्टेट की। कौन से स्टेट की? सारे स्टेट से। यहाँ स्टेट का मतलब किससे हुआ? यहाँ स्टेट का मतलब किससे है? यूनियन से, या फिर सेंटर से, या फिर नेशन से, या फिर इंडिया से। मतलब किसकी ना मांग रहा है आपसे? नेशन की, इंडिया की डेफिनेशन मांग रहा है आपसे। डेफिनेशन ऑफ इंडिया या सेंटर कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से पार्ट्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो इंडिया के ग्रोथ के डेवलपमेंट में काम आती है। बताओ बताओ कौन कौन सी। क्या डिफाइन करोगे स्टेट को? कैसे डिफाइन करोगे इंडिया को? आप करो। डेफिनेशन ऑफ इंडिया, डेफिनेशन ऑफ यूनियन, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। बताओ क्या क्या चाहिए हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडिया को बढ़ाने के लिए, एक इंसान को। बताओ इंडिया की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो डिफाइन करती है इंडिया को। बताओ पहला क्या रहेगा आपका इसके अंदर? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी सरकार? मोदी की सरकार, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा आपका? पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी हमारी है, सारे कानून कौन बनाती है? हमारी पार्लियामेंट। थर्ड क्या रहेगा आपका? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा। और अगला क्या रहेगा आपकी? लोकल अथॉरिटीज। हो गए क्वेश्चन। इसमें क्या आएगा आपका? पंचायत, और क्या आएगा? म्युनिसिपैलिटीज। ये कहाँ होती है? गांव में, और ये शहर में। तो ये आपका डेफिनेशन करेगी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आर्टिकल 12 से, तो आपको 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 के बाद ऑप्शन नहीं टिक करना, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी क्या होगी? सांसद। तीसरी विधानसभा। और फोर्थ क्या होगी आपकी? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। ये गांव के विकास के लिए काम करती है, और ये शहर के विकास के लिए काम करती है। एमसीडी पता होगा, यहाँ पे सरपंच होते हैं, सचिव होता है, जो एक गाँव के विकास के लिए काम करेंगे, और यहाँ पे एक शहर के पार्क बनाना, साफ सफाई रखना। सुबह आती नहीं कूड़े वाली गाड़ी, हॉर्न बजाते हैं, तो किसकी गाड़ी होती है? म्युनिसिपैलिटीज की। हो गया। फोन घर लेके नहीं जाना। इंडिया लॉग दे दो वापस, इंडिया में एग्जाम निकल जाएगा आपका। क्या था ये ऑप्शन नंबर? आपने कहा एक कहा था ना आपने, 1 और 2। आपने क्या कहा था? डी, नन। आपका भी नन था। नन। सी। 1, 2 और 3 ठीक है। नहीं 1 और 2, 1 और 3 ठीक है। 1 और 3 तो ऑप्शन भी नहीं है। कौन सा 1 और 3? ऑप्शन भी नहीं 1 और 3 तो। नन लगा दो। नन, नन ऑफ दिस। डी। आपने क्या कहा था? सी। बी, बी वाले कौन? हाथ खड़ा करो जो जिसने बी कहा था। 2 बताइए। आपका क्या ऑप्शन है? नहीं, आपके बी है ना। इन दोनों का सही है, बाकी सबका गलत है।
एक सेकंड, आप डी कैसे कह रहे हो, नन ऑफ दीज कैसे कह रहे हो? ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन पढ़ना जरा, थर्ड पढ़ने के बाद जरा। Statement. Article 4 empowered the Parliament to implement Article 2 and 3 with a simple majority. It does not to be considered a constitutional amendment under Article 368. क्या गलत है इसमें, मुझे ये बता दो एक बार जरा, कैसे स्टेटमेंट ही गलत है मुझे बता दो। अब मैंने आपको क्या बताया पीछे कि हम किससे यूज़ करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी का, और किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अमेंडमेंट का। तो उसमें ये तो बोला है। तो कौन करेगा, सिंपल मेजॉरिटी कहाँ होती है, लोकसभा, राज्यसभा। तो आंसर क्या होगा आपका, बी ओनली, मतलब थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी आपकी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आंसर आपको आता है, अभी पढ़ा फिर आंसर गलत कर दिया। आप बताओ पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में क्या जानते हो आप, बताओ पार्लियामेंट के बारे में क्या जानते हो आप? बस काम खत्म। तीन बॉडीज से मिलके बनते हैं। कौन सी तीन बॉडीज हैं? पहली कौन सी है, लोकसभा, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, प्रेसिडेंट। वेरी गुड। तो पार्लियामेंट आपकी, पार्लियामेंट के तीन पैर हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। देश में कुछ भी हो जाए, इनने कुछ भी पास कर दे, कुछ भी हो, लास्ट में किसके पास जाएगा बिल? जब तक ये साइन नहीं करेगा अपने उस बिल के ऊपर, तब तक वो देश में वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है ये। जब तक इसके साइन नहीं होंगे उस चीज़ पे, तब तक ना वो लॉ पास होगा, ना ही बिल, ना ही पॉलिसी इंडिया में आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, लोकसभा की। तो मुझे बताओ कि लोकसभा में अभी करंटली सीट्स कितनी है? 543। कितनी सीट्स हैं? 545 है या 543 है? बताओ भाई। 545 नए पार्लियामेंट में, पुराने पार्लियामेंट में? पुराने में। मैं कहाँ से आ गई, जो काम चल रहा है उस पर, पुराने पे। कितनी है? 543 है, वो ठीक है, 545 नहीं है। पहले कितनी थी? पहले 545 थी, और अब कितनी है, मतलब कितनी कम हो गई? 2 कम हो गई। और 2 कम कौन सी हुई है? 2 कम कौन सी हुई है? एंग्लो इंडियन, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम का चलता आ रहा था। क्या करना होता था इसमें? 2 बंदे नॉमिनेट करने होते थे बाहर के, और ये सिस्टम भारत ने क्या कर दिया है, टोटली फिनिश कर दिया। कब खत्म किया? 2019। कब किया खत्म ये हमने? 2020 के अंदर, 2020 के अंदर। अब चेंजेस करा हमने आर्टिकल में, 545 से कितना कर दिया हमने, तो इसके लिए क्या लाएंगे हम? अमेंडमेंट। क्या लाएंगे? अमेंडमेंट। और कौन सा अमेंडमेंट से किया था हमने इसको? 104th अमेंडमेंट, जो कब आया था? 2020 में। हमने क्या किया? 545 से 543 सीट्स कर दी किसकी? लोकसभा की। जो 2 प्लेयर होते थे हमारे नॉमिनेट, वो सिस्टम हमने टोटली फिनिश कर दिया। तो अभी सीट्स कितनी हमारी? 543। यही सेम क्वेश्चन आपका राज्यसभा के लिए, कितनी सीट्स हैं? 245, 250 मैक्सिमम है। अभी कितनी है? 250 मैक्सिमम है। मैं कह रहा हूँ आपको कि 250 मैक्सिमम तक जा सकती हैं, उससे ऊपर नहीं। पर करंट कितनी है? क्या पूरी फुल है? उन्होंने क्या कहा? 245। तो आंसर क्या होगा हमारा? 245 सीट्स हमारी अभी कहाँ पर है? राज्यसभा में। और लोकसभा में 543। अब क्वेश्चन बनता है इसमें कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड,
अगर आपसे पूछेगा कि बताओ लोकसभा में कितने इलेक्टेड हैं और कितने नॉमिनेट हैं 543 में से, तो क्या लगाओगे? कितने इलेक्टेड हैं और कितने नॉमिनेट हैं लोकसभा में? 543 अगर ये क्वेश्चन 2019 में आता तो आप क्या लगाते? अब आएगा तो क्या लगाओगे? 543 के 543 क्या है? इलेक्टेड। एक भी नॉमिनेट नहीं है। जो होते थे हमने उसको 2020 में खत्म कर दिया। ठीक है, तो सारे क्या हो गए? इलेक्टेड। ये सेम क्वेश्चन राज्यसभा के लिए। भाई तुम कह रहे हो कि इसमें से कितने होते? 12 नॉमिनेट। तो 30 ये बचा ना, फिर 38 कैसे बचा? नहीं नहीं, करंट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। 12 क्या होंगे? नॉमिनेट, और ये क्या होंगे? इलेक्टेड। नॉमिनेट कौन करेगा? 12 राष्ट्रपति, जो अपनी फील्ड में क्या होते हैं? एक्सपर्ट, जिनका नाम होता है। सचिन तेंदुलकर, जया बच्चन भी पार्ट रह चुकी है राज्यसभा। ठीक है, तो फर्क समझ आ गया लोकसभा राज्यसभा में सीट्स का, प्लस इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। क्लियर है ये चीज़? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? अब यहाँ ये वर्ड था लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है ये? विधानसभा। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में? पार्लियामेंट सांसद और असेंबली विधानसभा, दोनों में फ़र्क क्या है? पार्लियामेंट ऑल ओवर इंडिया की रिस्पांसिबिलिटी लेता है और ये केस? पार्लियामेंट जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया की वो रिस्पांसिबिलिटी लेता है, और विधानसभा बस स्टेट की लेती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। काम ये किस लिए काम करती है? सेंट्रल लेवल पे। और ये किस काम करेगी? स्टेट लेवल पे। मतलब कल को अगर एक कानून बनाना है पूरे देश के लिए तो कौन बनाएगा? एक सिंगल स्टेट के लिए तो बिहार के लिए बनाएगा तो असेंबली, पूरे इंडिया के लिए तो पार्लियामेंट। और सेंट्रल लेवल पे हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, और स्टेट लेवल पे गवर्नर। सीएम कहाँ से आ गया? गवर्नर। ठीक है, स्टेट लेवल पे गवर्नर हेड, असेंबली और पार्लियामेंट। सेंट्रल लेवल पे हेड कौन? प्रेसिडेंट। क्लियर है चीज़? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में कितनी विधानसभा है, बताओ इंडिया में इस समय कितनी विधानसभा बनी हुई है? बताओ कितनी है पूरे इंडिया में? बता रहा हूँ, पूरी इंडिया के अंदर यूटीज में लाके। लिखना नहीं है? बताओ भाई, इंडिया में कितनी विधानसभा है? स्टेट की और यूटी की तो एक ही होगी। मुझे नहीं पता टोटल कितनी है मिला के कितनी है? अट्ठाईस और 8 कितने हो गए? 36। तो बताओ 36 में से कितनी जगह पे है, ये बताओ। क्या सारी जगह पे है? क्या 28 पे है? क्या 29? क्या 30? क्या कुछ बताओ। ऑप्शन दूँ? ऑप्शन दूँ कि ABC? ऑप्शन है आपका 28, 29, 30, 31। चलो बताओ कितने स्टेट, मतलब कितने विधानसभा इंडिया में? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 2 साल पहले सीजीएल। कितनी? 31। और कोई? 28 वाले कौन है जो कह रहा है सिर्फ 28 के 28 राज्यों में, यूटी में नहीं है विधानसभा? 28 वाले कौन है? सिंगल पर्सन भी नहीं है। 29, 1 2, 29, 3, 1 2 3, 30, 30, 1 2 3, 31, 1 2 2 2। कितने यहाँ पे? यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ वोट कम है, 6 8 वोट आए हैं बस। किसने दोगलापंथी करी है? कौन धोखेबाज गद्दार इस क्लास में? आपका क्या है भाई? चल छोड़ो। मेजॉरिटी किसके साथ जा रही है? जनता किसके साथ जा रही है?
इसको पहले बाहर कर दो तो सपोर्ट मिला ही नहीं इसको। 29 और 30, क्या ये एक आंसर सही है? एक आंसर सही है, यस और नो? क्या लग रहा है आपको? सही है एक आंसर या दोनों ही गलत है? आंसर क्या होगा? क्या होगा? 31। जो किसने हाथ खड़ा किया था? एक आपने और आप। इंडिया में कितनी विधानसभा है? 31 विधानसभा है इंडिया में। कहाँ पर? 28 के 28 राज्यों में है, जो इंडिया में 28 स्टेट आते हैं, सबकी जगह पे क्या है? विधानसभा। प्लस कितनी जगह पे होगी? और 3 यूटी के अंदर क्या है हमारे? विधानसभा। 3 यूटी कौन सी है वो? पहले तो कौन सी होगी? अपनी दिल्ली। अपने दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट भी है, खुद की विधानसभा भी है, ठीक है? दिल्ली और कहाँ पर है? अभी किसने कुछ बोला? जम्मू एंड कश्मीर। और एक बताओ, और एक कौन सी यूटी और है? आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड, तीनों ठीक है। तीसरी क्या है? पौंडी नहीं है, पुडुचेरी है, नाम चेंज है, पुडुचेरी। 28 स्टेट्स प्लस 3 यूटी, तो कितनी होगी टोटल? 31। अगर आपकी एग्जाम में आ जाएगी टोटल बताने तो कितने लगाओगे? स्टेट्स में कितनी है? यूटी में कितनी है? टोटल 30। क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं, ठीक है? तो पार्लियामेंट के बारे में समझ आ गया, और विधानसभा के बारे में। एक स्टेट लेवल पे काम कौन करती है? विधानसभा, जो कि हेड कौन होता है? गवर्नर। सेंट्रल लेवल पे काम कौन करती है? पार्लियामेंट, जो हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कोई डाउट? लिख लो। क्या ये जो राष्ट्रपति है ना, 245 में से 12 लोगों को क्या करता है? नॉमिनेट करता है, खुद से चुनता है। जो अपनी फील्ड में क्या होता है? एक्सपर्ट, जिनका नाम होता है बेसिकली, उनको क्या करता है? राज्यसभा का मेंबर बनाता है। और बाकी सब क्या है? हमारे इलेक्टेड। ये भी इलेक्टेड नहीं होते हैं देखा जाए तो, अगर रियलिटी देखा जाए। ये भी, इनको कौन भेजता है चुनकर? एमएलए भेजते हैं। 250 के आसपास, 250 से ऊपर नहीं हो सकती राज्यसभा की। 552, उससे ऊपर नहीं हो सकती। अभी कितनी है? 543। बाकी सीट्स वैकेंट है। समझ आया नहीं आया? क्लियर है आपको? आपके फेस देख के लग नहीं रहा मुझे को, लग रहा है डाउट्स आपके ऊपर काफ़ी। आपको क्लियर है? आपको पूछूंगा मैं अभी। समझ आ रही है? कीड़ा मकोड़ा। ये डेफिनेशन है, ठीक है? आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हुआ? यूनियन, सेंटर, नेशन। मतलब किसी की डेफिनेशन मांग रहा है आपसे, जिसमें क्या आते हैं? 5 पार्ट: गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, असेंबली, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि लोकसभा और राज्यसभा की मैक्सिमम सीट्स किस स्टेट्स के पास है, दोनों की कॉमन है, क्या?
यूपी। यूपी दोनों में हाई करती है, ठीक है। यूपी की सबसे ज़्यादा सीट्स राज्यसभा के पास है और लोकसभा की, कॉमन है यूपी। लिखने में कुछ समझना है पूछ लेना, गलत मत लिखना। वन 104 अमेंडमेंट आया था कब? 2020 पे। इससे हमने क्या किया, 545 से 543 सीट्स कर दी। तो एंग्लो इंडियन को जो बाहर से हम चुनते थे, ब्रिटिशर्स के टाइम का आता था, उनको हम टोटली ख़त्म कर चुके। अब कोई बाहर से नहीं होगा, सारे इंडियंस होंगे। क्या हुआ? जैसे सेंट्रल लेवल पे काम कौन करता है? पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे असेंबली काम करती है, विधानसभा, जो हमारी कितनी टोटल 31 है। एक स्टेट के लिए कानून बनाना होगा तो असेंबली बनाएगी, पूरे इंडिया के लिए तो फिर पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी दोनों। यहाँ पे सीएम गवर्नर बैठते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति बैठते हैं। सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। निकलिए सारा। हो गया? आपको हो गया? रिवाइज करो शब्द, बोलो। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 12 में स्टार्टिंग से आर्टिकल 12 35 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 12 में आता है रेगुलेशन ऑफ स्टेट, जिसमें आती है ये 5 चीज़ें: सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल अथॉरिटीज लाइक पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। पंचायत जो है वो विलेज के लिए होती है और विदेश के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए काम करेगी, और शहर के डेवलपमेंट के लिए एमसीडी जो पार्लियामेंट है उसमें हमारे 3 आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन 3 से मिलती है हमारी पार्लियामेंट। लोकसभा में जो सीट्स है अभी करंट वो 543 है, पहले 545 थी 2020 से पहले, जिसमें से 2 हटा दी गई है 104 अमेंडमेंट के थ्रू, कब आया था? वो 2020। और राज्यसभा में 245 सीट्स हैं, जिसमें से टोटल मैक्सिमम जो है वो 250 हो सकती है, लेकिन अभी 245 है, जो जिसमें से 12 हम नॉमिनेट मतलब हम ही प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और 233 जो है वो इलेक्टेड है। कौन करते हैं इलेक्ट? कौन करते हैं इलेक्ट? प्रेसिडेंट इलेक्ट साइड में लिखा नहीं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और 543 को कौन इलेक्ट करता है? हम करते हैं। वो लड़के आपको पीएम की सरकार के लिए, पीएम के जो लोग होते हैं लोकसभा में। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, जो कि स्टेट लेवल की होती है। मतलब अगर कोई स्टेट में हमें कुछ चेंजेस अगर मतलब कुछ करवाना तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आता है। टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 31 है, जिसमें से 28 स्टेट्स में है और 3 यूनियन टेरिटरीज में है। जो 3 यूनियन टेरिटरीज है वो दिल्ली है, जम्मू कश्मीर और कोडिशा।
क्लियर है? कोई डाउट? डाउट तो पूछ लो फटाफट, क्लास शुरू करना। कोई डाउट नहीं है? निकालो शीट निकालो अपनी।